ओशन फ्लोर पर पड़ी ये टाइटैनिक सबमर्सिबल की वीडियो है जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 सुबह 9:19 पर मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्सप्रेशन होने वाला था, क्योंकि ये अपनी आंखों से 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिप रैग को पहली बार एक्सप्रेशन करने वाले थे और शायद आखिरी बार भी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आइटम से कांटेक्ट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, इसमें बैठे पैसेंजर जिंदा भी हैं या नहीं, अगले 2 दिन तक फिर भी सिर्फ यही चर्चे चलते रहे। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद एक पहली बार नई और ऑफिशियल डिटेल्स मंजर आम पर आईं। यूएस कोस्ट गार्ड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया। ओशन की गहराई से टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रहीं, टाइटैनिक शिप रैग के पास पहुंचकर उनको क्या कुछ नजर आया और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था। नाजरीन, इस वाक़े के 1.5 साल बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड ने टाइटन के आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशन फ्लोर पर 3775 मीटर की गहराई में अकेले तनहा देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था जहां 5 पैसेंजर भी बैठे थे। इस गार्ड की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका कार्बन फाइबर के पीसेस ओशन फ्लोर पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से इंपोर्ट हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से में हल को क्रैश करता हुआ घुसा और इसी प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। समुंदर के बॉटम में ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोलर सफर सील थी, जिसको टाइटन से कांटेक्ट टूटने के 3 दिन के बाद 22 जून 2023 को पहला जैक रिसर्च सर्विसेज की तरफ से भेजा गया था। हैरतअंगेज तौर में जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये $4300 बनते हैं। और इसी टाइटैनिक को मलबा देखने के लिए आइटम में मौजूद पैसेंजर्स ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी तो उसका 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ राब्ता बरकरार था। टाइटन सबमर्सिबल में टोटल 3 टूरिस्ट मौजूद थे। इनमें दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हमेश हॉन्गिंग के अलावा पाकिस्तानी फैमिली के 2 मेंबर्स शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। ग्रोह मेंबर्स में टाइटन को चलाने वाला ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रिश खुद मौजूद थे और आखिर में टाइटैनिक शिप ब्रेक के एक्सपर्ट, जिन्होंने दर्जनों बार MS टाइटैनिक के मलबे को पहले भी विजिट किया था। 77 साल बाल हेनरी इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समुद्र के बॉटम पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया था, क्योंकि जिस वक्त टाइटैनिक का कांटेक्ट टूटा उस वक्त US नेवी के अंडर वाटर रेडार ने समुंदर में एक अजीब आवाज़ डिटेक्ट की, जो कि अननेचुरल आवाज़ थी। इस आवाज़ को लेकर भी काफ़ी तशवीश थी कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। क्या हमें टाइटैनिक पर किसी समुद्री मखलूक ने हमला किया था या फिर किसी किस्म का SOS सिग्नल था। अभी ये मालूमात चल ही रही थी कि लोगों के सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे कि एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आता है जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशंस डेविड लोक्रेज को CEO स्टॉकटन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था
क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे। असल में टाइटैनिक एक ऐसी सबमर्सिबल थी जो इस डॉक्टर रश ने खुद डिजाइन की थी और डेवलप की थी। इसकी बॉडी खास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी और यह मटेरियल डीप सी एडवेंचर के लिए ज्यादा टेस्टेड और सेटिस्फाइड नहीं था, यानी ये एक्सपेरिमेंटल सफर रसूल थी और इसको किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड नहीं कराया गया था। डेविड ने सीईओ को कई बार कहा कि पैसेंजर के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब उनको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि कैसे एक कार्बन फाइबर का हल सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर की गहराई में सेफ नहीं हो सकता। इस बात पर ओशन गेट की सीईओ डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं आया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो उसने टाइटन की बिल्ड पर कई सवालात खड़े कर दिए कि जब ये था ही एक्सपेरिमेंटल फेज में तो इसको अंडर वाटर टूरिज्म के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। यूएसए में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो इस एडवेंचर को कंट्रोल करती। इसी दौरान मोशन गेट पर एक मुसीबत खड़ी हो गई। टाइटैनिक में मौजूद क्रू मेंबर ऑल हेनरी मॉल्जुरेट, जो कि टाइटैनिक शिप के एक्सपर्ट भी थे, उनकी फैमिली ने ओशन गेट को $50 मिलियन के लिए सूर कर दिया। उनका कहना था कि बॉल ने टाइटैनिक के मलबे को दुनिया में सबसे ज़्यादा 37 टाइम्स लाइव देखा है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसको मशहूर ज़माना टाइटैनिक शिप राइड के बारे में इतनी नॉलेज हो। रिपोर्ट में बताया गया कि ओशन गेट ने अपनी पास्ट में वही गलतियों को पब्लिक से छुपाया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। कोर्ट और मीडिया का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और एक हाई लेवल इंक्वायरी की सख्त ज़रूरत थी। ये आखिर टाइटैनिक के फटने के पीछे की क्या वजह थी और इसका कसूरवार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में यूएस मरीन ब्यूरो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटैनिक के हवाले से ऐसी डिटेल्स मंजर आम पर आईं जिनको पहले ओशन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि जनवरी 2018 में टाइटैनिक पूरी तरह मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी, लेकिन अगले महीने उसको हम्बस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां टेस्टिंग के दौरान उस पर बिजली गिरी थी। उस वक्त टाइटैनिक पानी के अंदर थी तभी बच गई, लेकिन इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से इसका हल कंप्रोमाइज़ हो चुका था। इस वाक़े के बाद भी टाइटैनिक ने 4200 मीटर की डेप्थ को कामयाबी के साथ टच किया, जहां समुद्र का प्रेशर 6154 psi होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड या फिर एक हाइलेक्स गाड़ी जितना वजन। जब टाइटैनिक 4200 मीटर की गहराई का टेस्ट पास कर गई तो सबको लगा कि कार्बन फाइबर का हल सेफ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉर्सेबल को मैक्सिमम जितनी भी गहराई तक जाना होता है उससे 1.25 टाइम ज़्यादा गहराई में जाकर उसकी टेस्टिंग करना लाजमी होता है। यानी अगर टाइटैनिक शिप रैक 3800 मीटर नीचे है तो उसकी टेस्टिंग कम अज़ कम 4750 मीटर तक करनी चाहिए थी, जिसको परफॉर्म नहीं किया गया। न सिर्फ इतना ही बल्कि 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्से में कार्बन फाइबर हल में एक क्रैक आइडेंटिफाई किया था, जिसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ने पहली बार टाइटैनिक सबमर्सिबल की लॉन्च से लेकर उसके फटने तक एनिमेशन भी रिलीज की है, जिसमें मदरशिप, पोलर प्रिंस और टाइटैनिक के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक किया गया है। 16 जून 2023 को सुबह 9 बजे कनाडा की रिपोर्ट के निकलने के मुताबिक पोलर प्रिंस ने 2 दिन का सफर किया और अटलांटिक ओशन के इस पॉइंट पर पहुंची जहां 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक शिप रैक मौजूद है। 18 जून को सुबह 9:19 पर टाइटैनिक को पोलर प्रिंस से उतारा जाता है। नीचे जाने के सफर के दौरान टाइटैनिक ने पोलर प्रिंस को लम्हा ब लम्हा अपडेट दी, लोकेशन से आगाह किया। टाइटैनिक की लोकेशन, उसके नीचे जाने की स्पीड और दैट ऑटोमेटिकली पोलर प्रिंस को भी मिल रही थी, लेकिन मैसेजेस में भी उसको कंफर्म किया जा रहा था। जैसा कि 9:32 में पोलर प्रिंस ने कहा यू हैव एट 80 किलोमीटर्स, जिस पर टाइटैनिक के पायलट ने जवाब दिया कन्फर्म। 9:36 पर पोलर प्रिंस ने पूछा व्हाट इज़ योर डाइव पे लोड, तो टाइटैनिक ने जवाब दिया
1676। इसी तरह आपस में इनके मैसेंजर चलते रहे। 9:50 पर पोलर प्रिंस की तरफ से पूछा जाता है, डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले, लेकिन इस बार टाइटैनिक का कोई जवाब नहीं आता। अगले 20 मिनटों तक खामोशी रही। फिर 10:13 पर पोलर प्रिंस की तरफ से जवाब आता है कि हमारी चैट सेटिंग गायब हो गई थी। इसके बाद चैट को पॉल हेनरी मार्चुलेट ने टेक ओवर करते हुए बोला, ऑल गुड इज हेयर। इस वक्त 10:15 हो रहे थे। ठीक 10:28 पर टाइटैनिक की गहराई 2744 मीटर थी और इस वक्त उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक के साउथ ईस्ट में मौजूद हैं, जिसको पोलर प्रिंस ने एक्नॉलेज भी किया। 1041 पर पोलर प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बोतल डिप्लाई करें तो उस वक्त अपना टाइम और लोकेशन ज़रूर बताएं। जिस पर टाइटन ने कहा कि निस्किन बोतल नहीं है, ये एक ऐसी बोतल होती है जिसकी मदद से ओशन फ्लोर के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। इसके कुछ ही मिनटों के बाद 1047 पे जब टाइटन की लैब 3346 मीटर थी, यानी टाइटैनिक से सिर्फ 454 मीटर दूर थे, तो उन्होंने अपनी आखिरी मैसेज किया। टाइटन ने लिखा, ड्रॉप टू वेट्स। सबमर्सिबल्स में वेट्स लगे होते हैं जिसके वज़न से वो पानी में नीचे जा सकती है। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है ताकि नीचे जाने की स्पीड कम की जा सके। ये मैसेज करते ही टाइटैनिक का पोलर प्रिंस के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो गया और इस बार आगे से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उम्मीद करते हैं नकवी मीडिया की बाकी वीडियोज़ की तरह इसको भी आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन ख़बरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात आज़रा से मुकम्मल आगाही रखना चाहते हैं तो नकवी मीडिया न्यूज़ चैनल के व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 030910746662।